भैया बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए fx बराबर मॉड x द्वारा मापांक fx बराबर मॉड x। अच्छा, मॉड x का मतलब हम साफ साफ तुम लोग को बता चुके हैं, प्लस और माइनस दोनों द्वारा प्रतिफलन f सच दैट r टेंड्स टू r, r से r पे टेंड्स कर रहा है बच्चों। मापांक का मतलब क्या था? मापांक इसी को बोलते हैं बच्चों, है ना, इसी मॉड को बोलते हैं हिंदी में मापांक। r टेंड्स टू r ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक। जहां मॉड x बराबर है x यदि x धन है या शून्य है, मॉड x बराबर माइनस x यदि x क्या है, ऋण है। मतलब बच्चों ध्यान देना, fx इसके दो मतलब हैं। अगर x होगा तो मतलब कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, और माइनस x होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, छोटी सी, 0 से छोटी होगी। ठीक है, इसके मतलब दो होते हैं, एक प्लस में होता है और एक क्या होता है, माइनस में। ठीक है, तो मैं एकाकी तुम्हें दिखाता हूं सिद्ध करके बच्चों। एकाकी कैसे ये नहीं है बच्चों, जैसे मैं fx1 की बात करूं तो fx1 मान लो मॉड x1, fx2 मतलब मॉड x2। अगर मैं कहूं fx1 बराबर fx2 करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, मॉड x1 बराबर मॉड x2। इसका मतलब है कि x1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके बच्चों, x2 के बच्चों। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम तुमसे कहें माइनस का 2 लिखा है और ये 2 लिखा है, ये -2 लिखा है, क्या लिखा है, 2। दोनों के आंसर 2-2 आएंगे, लेकिन जो अंदर चीज लिखी है क्या वो बराबर है, क्या नहीं है। इसके मान तो बराबर है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाया बच्चों कि -2, जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे -2 रखा, -2 पे कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 2 रखा तो कितना आएगा, 2। तो ये दोनों बराबर है ना, मतलब इसका फंक्शन बराबर है, लेकिन जो अंदर रखा गया वो बराबर नहीं है। यहाँ पर मॉड मानते हैं लिखा है बच्चों, लेकिन वो जो ओपन होगा तब वो हम कहेंगे कि x1 x2 के बराबर नहीं है। दोनों चांसेस है, प्लस माइनस दोनों होने की चांस है। समझाया बच्चों, एग्जांपल देके दिखाया तुम लोग को, एग्जांपल समझाया से। अब देखो आच्छादक, समझाया। अब देखो आच्छादक बच्चों, आच्छादक के लिए बच्चों आच्छादक ध्यान देना सब बच्चों, यहां पे सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि इसका जो मैपिंग होगी, प्रतिबिंब होगा, सिर्फ धनात्मक पर होगा, ऋणात्मक पर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आता है, धनात्मक ही आता है। तो ऋणात्मक वाले सभी तत्व क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, उनकी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसीलिए ये आच्छादक नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहां पे, चूंकि fx बराबर मॉड x केवल धनात्मक होगा, इसलिए इसका धनात्मक प्रतिबिंब ही बनेगा, इसलिए इसका धनात्मक प्रतिबिंब ही होगा। ऋणात्मक संख्याओं का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। समझाया, fx केवल क्या रहेगा, धनात्मक होगा, इसका धनात्मक प्रतिबिंब ही होगा, ऋणात्मक संख्याओं का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, f सच दैट r से r, और fx बराबर हम लोग को लिख के दिया है इन्होंने 1 0 -1, 1 0 -1,
ये कब होगा 1? यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, और यदि x बराबर ये 0 है, और यदि x 0 से छोटी है, ठीक है। द्वारा प्रदर्शित चिन्ह फलन ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं एकाकी और आच्छादक कैसे करेंगे। यहाँ पे एकाकी, अच्छा बताओ जो fx के 3 ही तो आंसर हैं, एक है, ये तो 0 है, ये तो -1 है, समझना। एक आंसर कब आएगा बच्चों? जब x का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब हमने कहा मान लो 1 है तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। 2 है तो तब भी 1 आएगा, 3 है तो तब भी 1 आएगा, 100 है तब भी कितना आएगा? 1, 1000 है तब भी कितना आएगा? 1। 0 पे कितना आंसर आएगा? 0। 0 पे कितना आएगा? और 0 से छोटा होगा तो कितना आंसर आएगा? जैसे -2 है तो -1 आएगा, -10 है तो -1 आएगा, -100 है तो कितना आएगा? -1। समझ में आया सब बच्चों को? मतलब कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो इससे बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 0 1 0 मान लेते हैं, -1, इस प्रकार मान लो नीचे मान लिया मैंने 0, और 1 2 3 4 5 इस प्रकार से -1 2 सब है बच्चों, ठीक है, 0 भी है मान लो। तो हम कहें 1 की मैपिंग 1 पर 2 की मैपिंग 1 पर 3 की मैपिंग 1 पर 4 की मैपिंग 1 पर 5 की भी 1 की 6 की 1 की, सबकी 1 पर होगी। और हम पूछे 0 की तो तुम कहोगे 0 की 0 पे, हम पूछे -1 की तो -1, -2 की -3 की, सबकी क्या होगी? 0 बराबर होगी तो क्या होगी? 0 होगी, और 0 छोटी होगी तो कितनी होगी? -1। राइट है बच्चों? चलो, तो ये एकाकी नहीं है, तो समझ में आ रहा क्यों नहीं है एकाकी? ये तो करेंगे कैसे, ध्यान देना। लेकिन चूंकि अगर कोई भी एग्जाम्पल डालो, जैसे मैं तुमसे पूछूं F2 मतलब एच ने कितना ले लिया बच्चों? 2। एक एग्जाम्पल लेते सिंपल से, F2 कितना होगा यहाँ पे बताओ बच्चों? कितना होगा? 1 होगा बच्चों, क्योंकि ये x का मान 2 से 0 से बड़ा है ना। हमने लिया F3 कितना होगा बच्चों? 1। तो ये बराबर है ना, मतलब F2 और F3 क्या है बच्चों? लेकिन 2 और 3 नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल से बात दिया, एग्जाम्पल देके दिखा देना है। एक कोई छोटा सा एग्जाम्पल भी तुम दिखा दोगे तो चल जाएगा। मैंने कहा था एक भी एलिमेंट हो जाएगा तो वो एकाकी नहीं होगा, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल दिखा दे, जैसे एक और दिखा देते, चलो ध्यान दो। जैसे f माइनस कर लेते, माइनस का 3 है तो कितना आंसर आएगा बच्चों? -1। जैसे मान लो -5 कहा मैंने तो कितना आंसर आएगा? तब भी -1। f -3 जो है f -5 के बराबर है, लेकिन -3 जो है -5 के बराबर नहीं। ये दोनों तो बराबर इनके मान, लेकिन अंदर जो लिखा है वो बराबर नहीं है। समझ में आया सब बच्चों को? आज छादक देखो बच्चों, आज छादक क्यों नहीं है बच्चों? इसकी मैपिंग सिर्फ 1 0 और -1 पर तो ही होगी, और तो कहीं मैपिंग होगी नहीं, तो बहुत सारे तत्व छूट जाएंगे बच्चों, क्योंकि मैपिंग सिर्फ किस पे हो रही है? 1 पर, 0 पर या -1 पर। क्या -2 पर या 2 पर मैपिंग हो रही है? 3 पर हो रही है। तो आच्छादक क्या होता है? वाई में, मतलब यहाँ पर कोई भी तत्व छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख देंगे, चूंकि प्रतिबिंब 1 0 तथा -1 है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है? इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है बच्चों। इसलिए f क्या है? आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि इससे प्रतिबिंब क्या है? 1 0 -1, और बहुत तत्व क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, तो इसलिए वो आच्छादक फलन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। a बराबर b बराबर लिखा है, f बराबर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एकाकी है। तो सिद्ध करना है एकाकी बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ बना दो इसे, यहाँ a लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों? b। a में क्या एलिमेंट है?
यहाँ पे 4 5 6 7 1 का 4 से, तो 1 का 4, 2 का 3 का 6 से। अतः यह फलन एकाकी है, क्योंकि इसमें देखो कोई भी एलिमेंट छूट तो नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7, सुनो। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। मतलब दोनों। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। एफ एक्स बराबर क्या लिखा है बच्चों? 3 माइनस का 4x। एफ सच दैट बच्चों आर से आर। तो हमें एकाकी और आच्छादक बताना है बच्चों। तो चलो करते हैं बच्चों। एकाकी की बात करूं मैं यहां पर, तो एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों? जल्दी से बोलो। तो पहले हम लोग एकाकी करते क्या बच्चों? एफ एक्स। तो माने सिंपल बच्चों, यहाँ पे तो कोई ग्रुप फंक्शन दे नहीं रखा बच्चों। तो 3 माइनस 4x1। x1 कहाँ बिलोंग करेगा? आर में, इस वाले आर में, पहले वाले। एफ एक्स टू बच्चों बोलो 3 माइनस 4x2 बच्चों। x2 भी कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों? अब हम लोग क्या मानते हैं? एफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स टू की क्या है? बराबर है। तो 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। कितना बचेगा? 4x1 बराबर माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों। x1 बराबर। अतः ये एकाकी है। एकाकी फलन है ना। चलो आज छात्र देखो बच्चों। बच्चों आच्छादक के लिए एफ एक्स बराबर हम लोग पहले लिखेंगे, क्या दे रखा हम लोग को? 3 माइनस एफ एक्स बच्चों बोलो कितना मानते हैं हम लोग यहाँ पे? y। 3 माइनस का 4 है। अब इससे हम लोग x निकालेंगे। कैसे? इसको इधर भेजो 4x को। तो 4x बराबर 3 माइनस, और x बराबर बोलो माइनस y बटे 4। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो आंसर y आना चाहिए बच्चों। हाँ ये रखो 3 माइनस y बटे बराबर 3 माइनस 4, और x जगह बच्चों बोलो 3 माइनस y बटे 4 से बच्चों कट जाएगा। 3 माइनस 3 माइनस माइनस बच्चों प्लस, 3 में 3 गया 0। तो बच्चों आ गया। अतः ये फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अतः ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है, और एकाकी आच्छादक भी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोग का फंक्शन फिर से एफ एक्स एफ सच दैट आर से आर, आर टेंड्स टू आर। तो चलो चेक करते हैं एकाकी। एकाकी के लिए एफ एक्स बराबर क्या मानते हैं? 1 प्लस। अगर मैं बात करूं एफ एक्स वन की तो क्या होगा बच्चों बोलो? 1 प्लस x1 स्क्वायर। अब मैं एफ एक्स टू की बात करूं तो 1 प्लस x2 का स्क्वायर। x1 x2 दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे? R में। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन कितना है? 1 प्लस x1 स्क्वायर। ये कितना है? 1 प्लस 1 से 1 कटेगा बच्चों, तो कितना बचेगा? x1 स्क्वायर बराबर, और हमने कहा था स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे 2 साइन आएंगे बच्चों, प्लस माइनस आ सकता है बच्चों। आ सकता है? बोलो तो स्क्वायर ना, क्यूब होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्क्वायर है तो प्लस माइनस आएगा। अतः ये एकाकी नहीं है, क्योंकि x1 x2 के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाते हैं। तुमसे कहें f -1 रखो, जरा यहाँ पे रखो -1। 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 मतलब कि 2। हम कह रहे f1 रखो, सिंपल सा 1 प्लस 1 मतलब कि 2। अच्छा ये दोनों के 2 आंसर आ रहे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि f-1 जो है वो f1 के बराबर है ना। बोलो लेकिन क्या -1 और 1 बराबर है क्या? नहीं है बराबर, तो इसीलिए बच्चों ये संभव नहीं है। आप देखो आच्छादक में, आच्छादक देखो बच्चों,
आच्छादक में एफ एक्स बराबर क्या लिखा है बोलो बच्चों, 1 प्लस एफ एक्स क्या मानते हैं बच्चों बोलो, वाई, और यहाँ से एक्स निकालेंगे, 1 दबे जो वाई माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ बच्चों, रूट लगाओ, ठीक है। तो y माइनस बनाया रूट में। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ रखूँ y की जगह तो बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैंने मान लो y x बराबर कितना लिखा है, रूट y माइनस 1। बच्चों मान लो y की जगह तुमने 2 रख दी, -2 रख दिया मान लो, तो -2 रखो तो कितना आएगा बच्चों बोलो, -2 पे कितना आंसर आएगा बच्चों, -3। और ये बिलोंग तो करेगा नहीं बच्चों किसमें, r में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है बच्चों। तो माइनस वाली संख्या बच्चों नहीं बिलोंग कर पाएंगी। कुछ संख्याएं मानते हैं बिलोंग कर जाएंगी, लेकिन सभी संख्याएं बच्चों बिलोंग नहीं करें। अतः ये आच्छादक भी नहीं, ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक।